हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फूरियर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले पीरियोडिक फंक्शन और सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल्स की बता दी थी। आज हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल की थर्ड प्रॉपर्टी है a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx। यहाँ हम देख रहे हैं कि लिमिट जो है इंटीग्रेशन की वो है a to b। तो इस a to b इंटरवल में हमने एक और पॉइंट को डिफाइन किया है, c को। a to b इंटरवल में हमने एक और पॉइंट c को डिफाइन किया है। तो लिमिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, a to c और c to b। तो a to b इंटीग्रेशन जो जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, a to c और c to b। जो फंक्शन है fx dx वो एज इट इज आ जाएगा, और जो इंटीग्रेशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में वो x के रेस्पेक्ट में ही रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx, यानी कि ये इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन के इक्वल हो सकता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है माइनस a to a fx dx is equal to 0 to a fx dx if fx is an even function and 0 if fx is an odd function। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 0 to a fx dx किस कंडीशन में? when fx is an even function and the value of this integration is equal to 0 if fx is an odd function। यानी कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी जबकि fx क्या हो? odd फंक्शन। इवन और odd फंक्शन क्या है वो अभी हम देखेंगे। सिक्स प्रॉपर्टी है 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a। यहाँ आप देख रहे हैं लिमिट क्या है? 0 to 2a, और यहाँ क्या है? 0 to a, यानी कि ये 2 आगे आ गया। आप अपनी ट्रिक लगा सकते हैं, 2 आगे आ गया। 0 to a fx dx किस कंडीशन में? जबकि f to a minus x किसके इक्वल हो? fx के। और इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी कब? जब f to a minus x किसके इक्वल हो? माइनस ऑफ fx के। यहाँ क्या है? fx और यहाँ है माइनस ऑफ fx। जब f to a minus x की वैल्यू fx के इक्वल हो तो इस इंटीग्रल की वैल्यू इसके इक्वल होगी, यानी कि 0 to a fx dx के। और इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 के इक्वल होगी जबकि f to a minus x की वैल्यू किसके इक्वल हो? माइनस ऑफ fx के। ये है प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल की। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपने देखा कि इवन और ओड फंक्शन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो इवन और ओड फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। इवन और ओड फंक्शन देखते हैं। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है? एनी फंक्शन fx is called even function if f of minus x is equal to fx। odd function, odd function, any function fx is called odd function
if f of minus x is equal to minus of fx। यानी कि एक फंक्शन है, हमने एक फंक्शन लिया fx, ये फंक्शन इवन फंक्शन कब कहलाएगा? हम x को इवन और ओड चेक करने के लिए, फंक्शन इवन है या ओड है ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। व्हेन फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ x, देन वी रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, सो दैट अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू fx आ जाए तो फंक्शन कहलाता है इवन फंक्शन। अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx आए तो फंक्शन क्या कहलाएगा? ओड फंक्शन। इवन फंक्शन के एग्जांपल है, इवन फंक्शन के एग्जांपल है cos x, x स्क्वायर, x4 एक्सेट्रा। और ओड फंक्शन के एग्जांपल है sin x, x, x cube, etc. Now we check for even and odd function। अब हम ये देखते हैं कि भाई cos x इवन फंक्शन कैसे है और sin x ओड फंक्शन कैसे है। हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू cos x, और cos x क्या होता है? इवन फंक्शन। तो देखते हैं ये इवन फंक्शन है कैसे है, चेक करते हैं। इवन फंक्शन या ओड फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो हमारा फंक्शन fx इज इक्वल टू क्या है? cos x। तो जब मैंने फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि cos माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? cos x ही होता है। तो और cos x बराबर क्या है? fx के। तो हमने देखा कि भाई f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है? f ऑफ x के। तो ये cos x क्या है? इवन फंक्शन। ऐसे ही x स्क्वायर, x4 यानी इवन पावर्स के जितनी भी इवन पावर्स होंगी वो हमेशा क्या होंगी? इवन फंक्शन होंगे। किसी भी फंक्शन में अगर पावर इवन पावर है तो वो सभी फंक्शन क्या होंगे? इवन फंक्शन होंगे। अब हम चेक करते हैं ओड फंक्शन के लिए। तो भाई fx इज इक्वल टू हमारा है sin x, हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से तो sin माइनस एक्स, sin माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। sin x किसके इक्वल है? fx के। तो sin x की जगह वापस हमने क्या रख दिया? fx, और माइनस एज इट इज रहने दिया। तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है? माइनस ऑफ fx के। यानी कि ये जो फंक्शन है sin x ये क्या है? ओड फंक्शन। ये नोट है कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है cos x, और sin ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ sin x। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी और इवन और ओड फंक्शन को हमने देख लिया। इवन फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन क्या होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स को देखेंगे, उसके बाद फूरियर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं some important integrals। some important integrals। फर्स्ट इंटीग्रल को हमने I1 से रिप्रेजेंट किया है, सेकेंड इंपॉर्टेंट इंटीग्रल को हम I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है माइनस पाई टू पाई, लिमिट है इंटीग्रल की माइनस पाई टू पाई cos nx dx इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड
n इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि माइनस पाई टू पाई cos nx dx ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या होती है 0, जबकि n 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट इंटीग्रल इज माइनस पाई टू पाई साइन nx dx इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई n इज इक्वल टू अगर हमने 0 पुट कर दिया यहाँ पर तो ये जो फंक्शन है ये हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 1, तो हमें फंक्शन चेंज नहीं करना। फंक्शन पर्टिकुलर हमारा यहाँ cos nx है और यहाँ पर हमारा फंक्शन है sin nx, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या होगी 0, जबकि n इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड इंटीग्रल इज माइनस पाई टू पाई साइन mx साइन nx dx इज इक्वल टू पाई when m is equal to n and 0 when m is not equal to n। यहाँ पर देख रहे हैं ये तीनों जो इंटीग्रल है, इन तीनों इंटीग्रल्स की लिमिट क्या है माइनस पाई टू पाई। यहाँ आप दो फंक्शन है साइन mx और साइन nx, या एंगल है mx या एंगल है nx, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी पाई किस कंडीशन में when m is equal to n, and when m is not equal to n then the value of this integral is equal to 0। third integral is fourth integral is minus pi to pi cos mx cos nx dx is equal to pi when m is equal to n is not equal to 0, and 0 when m is not equal to n, and 2 pi when m is equal to n is equal to 0। Value of this integral is equal to pi when m is equal to n, but both are not equal to 0, and value of this integral is equal to 0 when m is not equal to n। Same condition, value of this integral is equal to 2 pi when m is equal to n, and both m and r are equal to 0। Fifth important integral is minus pi to pi cos mx sin nx dx is equal to 0, यानी कि यहाँ फर्स्ट फंक्शन है cos और सेकंड फंक्शन है sin। एंगल चाहे कुछ भी हो, m और n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे cos x sin x dx लिमिट क्या है माइनस पाई टू पाई, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी, एंगल चाहे कुछ भी हो, cos x sin x cos 2x sin 2x cos 3x sin 3x, या फिर cos x sin 2x cos 2x sin 3x, या cos 4x sin 10x, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी 0। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, इंटीग्रल नंबर 6 एंड इंटीग्रल नंबर 7। इंटीग्रल नंबर 6 and integral number 7 are very important for Fourier series. So that sixth integral is e to the power ax sin bx dx is equal to e to the power ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos
bx. This integral is equal to e to the power ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos bx. Integral number 7 is e to the power ax in the place of sin bx, here cos bx dx. Then the value of this integral is equal to e to the power ax upon a square plus b square a cos bx plus b sin bx. सो हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूले देख लिए हमने और प्रॉपर्टीज देख ली डेफिनेट इंटीग्रल की, और कुछ इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स देख लिए, जिनमें से ये दो इंटीग्रल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार यूज में आएंगे फूरियर सीरीज में। अब हम स्टार्ट करते हैं फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम फूरियर सीरीज क्या होती है वो देख लेते हैं। फूरियर सीरीज के क्वेश्चन वगैरह करने से पहले फूरियर सीरीज क्या है, फूरियर कोएफिशिएंट्स क्या है, सो फूरियर सीरीज फूरियर सीरीज का क्या यूज है, फूरियर सीरीज क्या है, किसी फंक्शन को फूरियर सीरीज में क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फूरियर सीरीज किसी भी फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन में चेंज करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। सो let fx where x belongs to minus pi to pi, that means here interval is minus pi to pi. Let fx be a function of period to pi, then it can be expanded in the following form. Fx is equal to a naught plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos nx plus b n sin nx. This is the short form of fx is equal to a naught plus a1 cos x plus a2 cos 2x plus dash 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 plus b1 sin x plus b2 sin 2x plus dash dash, so on. So फूरियर सीरीज का जो फॉर्मूला है वो है fx इज इक्वल टू a नॉट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos nx प्लस b n sin nx. Here a naught, a1, a2, b1, b2 and so on are all constants
These constants are called Fourier coefficients. Now we see the formula for Fourier coefficients. A naught. Here A naught, An and Bn are called Fourier coefficients. That is, A naught, and put n is equal to 1, 2, 3 and so on. That means A1, A2 dash 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 An, comma B1, B2, Bn are all Fourier coefficients. Now, formula for Fourier coefficients are given by A naught is equal to, formula for A naught is equal to 1 upon 2 pi minus pi to pi fx dx. An is equal to 1 upon pi minus pi to pi fx cos nx dx, and Bn is equal to 1 upon pi minus pi to pi fx sin nx dx. These are called Euler's formula. So Euler's formula are A naught is equal to 1 upon 2 pi minus pi to pi fx dx, An is equal to 1 upon pi minus pi to pi fx cos nx dx, and Bn is equal to 1 upon pi minus pi to pi fx sin nx dx. Here interval is minus pi to pi, open interval. Here interval is minus pi to pi. So period is equal to, by period क्या होता है हमारा, b माइनस a. तो यहाँ a हमारा ये वाला है पॉइंट माइनस पाई और b है हमारा पाई, तो पीरियड होता है हमारा b माइनस a. तो b की जगह हम रखेंगे पाई और a की जगह ये रखेंगे हम माइनस पाई. तो पाई माइनस माइनस प्लस पाई, पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई. सो जो हमने यहाँ फूरियर सीरीज के लिए जो पीरियड यूज में लिया है वो है 2 पाई, यानी कि इंटरवल जो हमने यूज में लिया है वो है माइनस पाई टू पाई. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को. सो थैंक यू.